जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानसून बारिशों में कीड़े मकोड़े और गंदे पानी के तालाब बन जाते हैं, जिनसे इंसानी ज़िंदगी पर बड़े गहरे मनफी असरात पड़ते हैं, नुकसानात होते हैं। आइए उनके मतलब बात करते हैं। ये बड़ी मुफीद वीडियो है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने कोशिश की है कि हमेशा जो है वो मालूमाती वीडियो बनाई जाए। तो आइए बात करते हैं कि मानसून में बारिशों में जो तालाब, गंदे पानी का तालाब बन जाता है, जिससे आप देखते हैं बहुत सारी जो है ना बीमारियां फैल जाती हैं। इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एक सैलाब और बारिश के बाद जो पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें आप देखें ये पानी जो है इकट्ठा है। इसमें कीड़े मकोड़ों की जो अफजाइश है वो इसका बायस बनती है। मानसून की बारिशें जहाँ एक तरफ गर्मी से राहत दिलाती हैं, वहीं पर दूसरी तरफ बहुत सारे मसाइल भी दरपेश आते हैं। और इनमें सबसे अहम जो है वो कीड़े मकोड़े की बहुतात होती है और गंदे पानी के तालाबों का बनना होता है। ये दोनों चीज़ें सेहत के लिए बड़ी ख़तरनाक हैं। तो कीड़े मकोड़ों की जो अफजाइश है ना, मानसून के दौरान नमी और पानी के जमा होने की वजह से मच्छरों, मक्खियों और दीगर कीड़े मकोड़ों की अफजाइश नस्ल तेज़ी से होती है। मानसून में सबसे जो बड़ा जो है ना जो असर होता है वो कीड़े मकोड़े जो हैं वो इस मौसम के अंदर पैदा होते हैं और तेज़ी से उनकी अफजाइश उनकी जो नशो नुमा होती है। मक्खियाँ गंदगी और कचरे पर बैठने वाली जो मक्खियाँ हैं हैज़े का बायस बनती हैं, टाइफाइड का बायस बनती हैं, दीगर मैदे की बीमारियों का बायस बनती हैं। ये जो कीड़े मकोड़े हैं मानसून के मौसम में इनसे बीमारियाँ जो है वो ज़्यादा फैलती हैं। और दीगर जो कीड़े हैं इसके अलावा लाल बेग, चींटियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े भी घरों में दाखिल होकर परेशानी का बायस बनते हैं। आप देखें कि गंदे पानी के तालाब का सही निकासी ना होने की वजह से जगह जगह पानी जमा हो जाता है, जो गंदे तालाबों की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये पानी जो है गंदे नाले का एक वहाँ से आने के बाद जो है वो एक जोहड़ की शक्ल अख्तियार कर रहा है, जो बीमारियों का बायस बनता है, बीमारियों का गढ़ बनता है। ये गंदे पानी के तालाब ना सिर्फ मच्छरों की अफजाइश गाह बनते हैं, बल्कि इनमें बैक्टीरिया और वायरस भी परवान चढ़ते हैं, जो जल्द की बीमारियों की अमराज या पेट की बीमारियां, दीगर इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। इससे बचाव के क्या तरीके हैं, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बड़ी जो है ना इस वक्त जो मानसून के मौसम में हमारे लिए, इंसानों के लिए बड़ी मुफीद गुफ्तगू है। बचाव के तरीक़ों में सबसे पहले इन मसलों से बचने के लिए हमें इन तदाबीर के ऊपर जो है ना अमल करना चाहिए। पानी जमा ना होने दें, अपने घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। सबसे ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द जो पानी को जमा ना होने दें। जैसे पानी छत के ऊपर इकट्ठा होता है, गली में सामने का, उसको साफ़ कर देना चाहिए। गमलों, कूलरों और पुराने टायरों और किसी भी किस्म के बर्तन में पानी को जमा होने से जो है वो आप जब उसमें पानी जमा होने नहीं देंगे तो आपको ख़तरे का शिकार नहीं होंगे। सफाई का पूरा ख्याल रखें। मानसून के दिनों में बारिश होने के बाद हमें सफाई का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। घर और गली की सफाई को यकीनी बनाना चाहिए। जो कचरा दान हैं उनको ढक कर रखें और कचरा बाकायदगी से टिकाने लगाएं, यानी कचरे को जो है जो उसकी मुतलका जगह पर आप ढेर कर दें। और जालियों का इस्तेमाल करें, खिड़कियों और दरवाज़ों पर जालियाँ लगाएं। ये बहुत ज़रूरी बात है ताकि कीड़े मकोड़े घर में दाखिल ना हो सके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, स्प्रे करवाएं। और इसके अलावा रात को सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करने से आप मच्छर के काटने से जो बीमारियां पैदा होती हैं उससे आप बच सकते हैं। इसके अलावा मकामी इंतज़ामिया से आप जो है वो राब्ते में रहें और सैलाब की जो सूरत हाल है या ये जो आपके इर्द गिर्द माहौल है, जो गंदे पानी के तालाब हैं, उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। निकासी आपका पूरा मुनासिब बंदोबस्त होना चाहिए। ये वो चंद तजावीज़ हैं कि जो मानसून के बारिश के दिनों में हम इन पर अमल करके, एहतियात करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं।